अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है आलम बरज़ख कुरान और हदीस की रोशनी में। क्या वाकई ही कब्र में अजाब होता है या ये सिर्फ हमको डराया जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरी आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सूरत तकासुर आयत नंबर 1-4। तुम लोगों को ज्यादती की हिर्स और फखर ने गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी, बहुत जल्द कब्रों में जाते ही मालूम हो जाएगा, फिर हरगिज ये चीज काबिल फखर नहीं, तुम्हें बहुत जल्द कब्रों से निकलते ही मालूम हो जाएगा। इस आयत के मुतल्लिक मौला अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि हम अज़ाबे कब्र के बारे में शक किया करते थे, चुनाचा ये सूरह नाजिल हुई और हमारा शक दूर हो गया। नीज अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस पर ईमान लाना वाजिब है और इसकी तस्दीक करना जरूरी है। तफसीर कुर्तुबी जिल्द 20 सफ़ा 118। इस सूरत की तफसीर में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी मंकूल है कि अल्लाह ताला ने जो ये मुकर्रर फरमाया कि अनकरीब तुम जान जाओगे, तो इससे मुराद दो अजाब है, अव्वल अजाब कब्र और दूसरा अजाब आखिरत। सूरत तौहा आयत नंबर 124। जो शख्स मेरी नसीहत से रूगर्दानी करेगा तो उसकी जिंदगी तंग होगी और हम उसको क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा और अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि सनका से मुराद अजाब कब्र है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 27। अल्लाह ताला मोमिनों को सही बात कहने की तौफीक और उस पर इस्तकलाल बख्शता है, दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। हजरत शिवा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये आयत अज़ाब कब्र के बारे में नादिल हुई। बुखारी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 183। बरा बिन आज़िब की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बंदा जब अपनी कब्र में बिठाया जाए फिर वो शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, तो ये खुदा ताला के इस फरमान की तबीर है। इसके अलावा कुरान पाक में अज़ाब कब्र के मुतल्लिक आयात ये हैं। सूरत तूर आयत नंबर 45 और 47, सूरह अनफाल आयत नंबर 32, सूरतुल मुमिनीन आयत नंबर 45-46। आलमे बरज़ख हदीस की रोशनी में इस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हुए तो आपने कब्र के फितने का जिक्र किया, जहां इंसान आजमाइश में डाला जाएगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जिक्र कर रहे थे तो मुसलमानों की हिचकियां बन गई। बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 138, नसाई सफ़ा 290। हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक यहूदी औरत उनके पास आई, उसने अज़ाब कब्र का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि अल्लाह ताला आपको अज़ाब कब्र से महफूज रखे। इस पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर से इसके मुतल्लिक दरियाफ्त किया। आपने फरमाया, हाँ, अज़ाब कब्र हक है। हजरत आयशा ने बयान किया, फिर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ी हो और उसमें अज़ाब कब्र से खुदा ताला की पनाह न चाही हो। हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले गए, सूरज गुरूब हो चुका था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आवाज सुनाई दी, यहूदियों पर अज़ाब कब्र। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों पर उनकी कब्रों में अजाब हो रहा है। बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 184। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफर पर उसकी कब्र में 99 अज़दहा मुसल्लत किए जाते हैं जो क़यामत तक उसको नोचते और डसते रहेंगे। उनमें से अगर एक भी जमीन पर फूंक मारे तो जमीन पर कोई सब्जा न उगे। तरगीब व तरहीब जिल्द 4 सफ़ा 192। हज़रत अंस की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब्बे मिराज में मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ जिन के नाखून तांबे के थे, अपने मुंह और सीनों को नोच रहे थे। मैंने जिब्राईल से दरियाफ्त किया कि ये लोग कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते थे और उन लोगों की आब रेजी करते थे। अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा 321।